एक बार ये खुले आसमान के अंदर एक क्रो उड़ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उड़ते उड़ते, और वो अपनी ही आवाज़ के अंदर गाने गा रहा होता है। और तभी उसकी जो नज़र जाती है वो एक स्वैन के ऊपर जाती है। एक बहुत ब्यूटीफुल सी वाइट कलर की एक स्वैन होती है जिसको वो देखते ही आकर्षित हो जाता है और वो उसके पास उड़ते हुए जाता है और वो जाकर उसको बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, ज़रूर तुम इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे जो खुश पक्षी होगे वो तुम होगे। अब वो जैसे ये बात उस स्वैन को बोलता है, वो स्वैन बोलती है कि मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं इस पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे खुश पक्षी हूँ वो मैं ही हूँ, जब तक कि मैंने एक पैरेट को नहीं देखा था। जब मैंने एक पैरेट को देखा तो मैंने क्या देखा कि उसके अंदर दो दो कलर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, और ज़रूर वो इस पूरी दुनिया का जो सबसे खुश पक्षी होगा वो होगा। अब जैसे ही ये बात वो बोलता है तो वो क्रो वहाँ से उड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं एक पैरेट को ढूंढने के लिए। और वो उस पैरेट को ढूंढ कर उसको बोलता है पैरेट को कि तुम इतने ज़्यादा सुंदर हो, ज़रूर तुम इस पूरी दुनिया में जो सबसे खुश पक्षी होगे वो तुम ही होगे। तो वो पैरेट जो होता है वो बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं पूरी दुनिया में जो सबसे खुश पक्षी हूँ वो मैं ही हूँ, जब तक कि मैंने एक पिकॉक को नहीं देखा था। जब मैंने एक पिकॉक को देखा तो मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया कि उसके अंदर दो दो मल्टी कलर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो वो पिकॉक है वो इस पूरी दुनिया का जो सबसे खुश पक्षी है वो पिकॉक होगा। अब जैसे ही ये बात वो सुनता है, वो उसको पूछता है कि ये पिकॉक उसे कहाँ मिलेगा, ये पक्षी कहाँ पे मिलेगा। तो वो जो पैरेट होता है उसे बताता है कि उसे ये पिकॉक एक जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर मिलेगा। तो अब वो उसे बोलता है कि तुम चिड़ियाघर चले जाओ और तुम वहाँ पे जाके तुम उससे मिल सकते हो। अब जब वो वहाँ पे चला जाता है उससे मिलने के लिए, वो जैसे ही पहुँचता है उस पिंजरे के आगे जिसमें पिकॉक होता है, वो देख के बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है कि वो एक पिकॉक से मिला, क्योंकि उसने पहली बार एक पिकॉक को देखा था। और वो देखकर उसको बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा सुंदर हो, तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ज़रूर तुम इस दुनिया के अंदर जो सबसे खुश पक्षी होगे वो तुम ही होगे। तो अब जैसे ही वो ये बात उस पिकॉक को बोलता है, वो पिकॉक बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा खुश पक्षी हूँ, जब तक कि मुझे यहाँ पर पकड़ के लाकर कैद नहीं कर दिया गया। मेरे को मेरी खूबसूरती की वजह से यहाँ पे लाके कैद कर दिया। मैं बिल्कुल भी उड़ नहीं सकता, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं इधर से उधर नहीं जा सकता। मेरे पास आज़ादी होती सब जगह घूमने की, तो हाँ मैं अपने आप को कह सकता था कि मैं सबसे ज़्यादा आज़ाद पक्षी हूँ। और जो क्रो होता है, जो तुम होते हो, वो बहुत ज़्यादा खुश पक्षी होता है, क्योंकि उसके पास उसकी फ्रीडम होती है, वो कहीं पे भी घूम सकता है। हर किसी पक्षी को यहाँ पे लाके कैद कर दिया जाता है उसकी खूबसूरती की वजह से, पर एक सिर्फ क्रो होता है, एक सिर्फ तुम होते हो जिसे यहाँ पे लाके कैद नहीं किया जाता। तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी आज़ादी होती है और तुम पूरे जहाँ को घूम सकते हो। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही नहीं होता कि हम लोगों को देखते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके पास गाड़ी है, उनके पास बहुत बड़ा घर है, और हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनके पास चाहे कितना ही पैसा हो सकता है कि वो इंसान उतना खुश ना हो, इनफैक्ट वो दुखी हो, और आप उससे कहीं गुना ज़्यादा खुश होगे। पर आप इस चीज़ को देखना शुरू कर देते हो कि उस इंसान के पास क्या क्या है और आपके पास क्या नहीं है, और आप इस चीज़ को देखकर अपने आप को दुखी करना शुरू कर देते हो। और अगर आप अपने आप को दुखी करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी खुशी से नहीं रह पाओगे। तो आपको अपनी फ्रीडम को रियलाइज़ करना है और आपको उस क्रो की तरह बहुत उड़ना शुरू करना है। तो दिस इज़ अ मैसेज ऑफ दिस वीडियो, यू फ्लाई, यू विल सी दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटलेस, लाइफ इज़ लिमिटलेस। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए कि आने वाली ऐसी पावरफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और आप जाते जाते इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को किसी और के से कंपेयर ना करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गो सेल्फ मेड।